नमस्कार फ्रेंड्स, आईआईजीसी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय, या उसको कहते हैं तिब्बत हिमालय श्रेणी कहते हैं। और आज का दूसरा टॉपिक है पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो पहले देखेंगे कि ट्रांस हिमालय किसको कहते हैं। तो जो बृहत हिमालय के उत्तर में जो पहाड़ियां पड़ती है, जैसे आपको काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, ये सभी जो बृहत हिमालय के उत्तर साइड में पड़ती है पर्वत श्रेणियां, उसको हम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। और इस ट्रांस हिमालय को हम एशिया की जो रीढ़ कहते हैं, या उच्च एशिया का रीढ़ कहते हैं, यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया। इसको हम बृहत हिमालय को बैकबोन ऑफ हाई एशिया या उसको उच्च एशिया का रीढ़ भी कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यानी हम ट्रांस हिमालय में देखें कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और ये काराकोरम है, इसके अलावा काराकोरम के बाद लद्दाख और जास्कर। और ये है हमारा बृहत हिमालय। ये कौन है? बृहत हिमालय, या इसको महान हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, बृहत हिमालय है। आपको पता होगा कि यानी जो सिंधु नदी बहती है, इसी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। और जहां पर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम है बुंजी। और बुंजी नामक स्थान पर ये लद्दाख श्रेणी को काट करके सिंधु नदी यानी 5200 मीटर गहरा गर्ज का निर्माण करती है। और भारत में प्रवेश करके ये फिर कहाँ निकल जाती है? पाकिस्तान में निकल जाती है। तो ट्रांस हिमालय में हम लोग 3 श्रेणी देखे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ये तिब्बत वाला इलाका में कौन पड़ता है? कैलाश श्रेणी भी पड़ता है। और ये सब कहां से निकलता है? पामीर की गांठ से, जिसको ठीक है विश्व की छत कहते हैं। तो पामीर की गांठ से जितने भी हिमालय जो है पर्वत श्रेणियां निकलती है, यानी इसके पश्चिम से कौन से निकलती है? तो पश्चिम से निकलती है हिंदू कुश श्रेणी। और इससे उत्तर की ओर कौन जाती है? तो तेल सांग जो है पर्वत श्रेणी जाती है। और इसके पूर्व की ओर कौन जा रही है? यानी पूर्व उत्तर की ओर कुनलुन श्रेणी जाती है। तो हम ट्रांस हिमालय में ये देख लिए कि ट्रांस हिमालय में जो भी बृहत हिमालय के पार वाली पर्वत श्रेणियां हैं, उसको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरा चलते हैं हम, आज का है पूर्वांचल की श्रेणी। ठीक है, पूर्वांचल श्रेणी या पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ियां। ठीक है, दूसरा टॉपिक में देखेंगे कि कौन कौन सी जो है पूर्वांचल में पड़ने वाली पहाड़ियां हैं। पूर्वांचल किसे कहते हैं? तो आपको मालूम होगा कि यहाँ से इस साइड जो पूर्वोत्तर की जो 7 राज्य हैं, जिसमें है आपको असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस सब को क्या कहते हैं? 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। या पूर्वोत्तर भारत में जो है 7 राज्य होते हैं। इन्हीं देखेंगे इसी क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं, जो क्या है, किसका भाग है? तो सब हिमालय का भाग है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है डफला। डफला, क्या नाम है? डफला है। डफला के बाद देखेंगे ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और असम के आसपास है। तो डफला के बाद आगे कौन है? तो डफला के बाद कौन है? तो मीरी। इसका क्या नाम है? मीरी की पहाड़ियां। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि कौन है, यानी डफला। डफला के आगे देखेंगे कौन है? मीरी। मीरी के आगे देखेंगे कौन है? अबोर। कौन है? अबोर की पहाड़ियां हैं। और अबोर के बाद देखेंगे कौन है? तो अबोर के बाद कौन है? तो ये है मिसमी। कौन है? मिसमी की पहाड़ियां। तो हम लगातार देखें कि सबसे पहले डाफला, डाफला के बाद मीरी, मीरी के बाद अबोर, अबोर के बाद मिसमी। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी पड़ती है? पटकाई बूम, जिसका नाम है पटकाई बूम, या पटकाई की पहाड़ियां कह सकते हैं, पटकाई बूम की पहाड़ियां। ठीक है, उसके जस्ट नीचे में आइए तो यहाँ पर नागालैंड में। ठीक है, ये पटकाई बूम कहाँ है? तो आपको देखेंगे कि ये असम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन है? तो यहाँ पर नागा की पहाड़ी। कौन पहाड़ी है? नागा की
पहाड़ी, नागा की पहाड़ी के बाद ये कौन सा इलाका है? पहाड़ी, यानी नागा की पहाड़ी के बाद कौन सी पहाड़ी पड़ता है? तो नागा की पहाड़ी के नीचे है मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर, मणिपुर की पहाड़ी। ठीक है, मणिपुर के बाद कौन है? तो सबसे नीचे में है मिजो की पहाड़ी, जो मिजोरम वाला इलाका में पड़ता है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम की पहाड़ी। ठीक है, ये सभी पहाड़ियां जो है यानी हमारा जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। इसके बाद अगर आते हैं तो ये कौन इलाका है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? त्रिपुरा की पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी। ठीक है, और अगर हम ऊपर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे कौन पहाड़ी है? आपको मालूम होगा, तो यहाँ पर है बरेल। कौन पहाड़ी है? तो बरेल की पहाड़ी, बरेल लिख देते हैं, बरेल। कौन पहाड़ी है? बरेल। और बरेल के ऊपर में कौन पड़ता है? तो बरेल के ऊपर में यहाँ पर देखेंगे तो इसका नाम है कौन? तो इसका नाम है मिकिर की पहाड़ी। कौन है? मिकिर पहाड़ियां हैं। और ये वाला कौन सा पोर्शन पड़ता है? तो मेघालय। मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। एक है गारो, इसका क्या नाम है? गारो, गारो। गारो के बाद कौन है? खासी। ये कौन है? खासी। और लास्ट में कौन ये पहाड़ी है यहाँ पर? जयंतिया। कौन सी पहाड़ी है ये? तो हम देखेंगे जयंतिया, जयंतिया की पहाड़ी। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन है? ये है डफला। डफला के बाद कौन है? मिरी। मिरी के बाद है अबोर। अबोर के बाद मिसमी। मिसमी के बाद पटकाई बूम। पटकाई के बाद नागा पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी और त्रिपुरा की पहाड़ी। ठीक है, तो पटकाई की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका में। नागा की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तो नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर पड़ता है। मणिपुर की पहाड़ी कहाँ है? मणिपुर में। मिजोरम की पहाड़ी मिजोरम में पड़ता है और त्रिपुरा की पहाड़ी त्रिपुरा में। इसके बाद ये देख लीजिए असम और इस वाला नीचे वाला इलाका में, तो यहाँ पर कौन है? बरेल की पहाड़ी और बड़े बरेल के ऊपर में है मिकिर की पहाड़ी। और हमारा जो है मेघालय में कौन सी? तो 3 जो है प्रमुख पर्वत श्रेणियां है। एक का नाम है गारो, दूसरा का नाम है खासी या तीसरा का नाम है जयंतिया। तो हम ये जितने देखे आज वो सब क्या है? पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। इससे परीक्षा में हमेशा एक दो क्वेश्चन पूछता है। तो हम आज के टॉपिक में हम लोग देखे कि पामीर के गांठ से कौन कौन सी जो है हिमालय की श्रेणियां निकलती हैं और पूर्वोत्तर की जो है पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। और अगले वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे कि इसके अलावा हम लोग एक और है जिसमें हमको दक्षिण के पठार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।